बीबी और मियाँ में झगड़ा होता है, मियाँ बीबी दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, लेकिन अगर एक इजाजत हो तो एक तारीखी वक्त और तुम्हारे सामने रख दूं। मेरी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, बहनें भी जलवागर हैं, ताकि इनको भी पता चल जाए, इन्हें भी कुछ न कुछ मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, आज जो लड़कियां अपने शौहर का कहना नहीं मानती हैं, आज जो लड़कियां अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती हैं, आज जो बीबियां अपने शौहर से प्यार नहीं करती हैं, आज जो बीबियां अपने मायके को ज्यादा भागती हैं, आज जो बीबियां अपने माँ बाप को ज्यादा तरजीह देती हैं, आज जो बीबियां कई कई बच्चों की माँ हो गई है मगर फिर भी शौहर बेचारा परेशान है। जरा तवज्जो करो, मेरी इस बात पे तवज्जो करो। अल्लाह अल्लाह, एक लड़की है, इस्लाम की शहजादी है। ओ मेरी बहन, मैं तुझे तारीख सुनाने लगा हूँ। वो इस्लाम की शहजादी अकेली लड़की है, उसके 3 भाई हैं मगर अकेली लड़की है। बाप ने उसकी घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाई है। एक गरीब लड़के से उसकी शादी हो जाती है। उस लड़के की न माँ है, न बाप, न भाई, न बहन, अकेला लड़का है मगर इतना ज्यादा गरीब भी नहीं है, बेचारा काम करा करता है। दोनों मियाँ बीबी नमाज के पाबंद हैं। ओ मेरी बहनों, जरा तवज्जो करो, जो अपने शौहरों का कहना नहीं मानती है, सुनो। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की शहजादी जब उसकी शादी हो जाती है तो बाप ने वो अपने दामाद के हाथ में बेटी का हाथ दे दिया और आंखों में आंसू आएगा, कहने लगा, बेटा ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरे दिल का चैन है, ये मेरे दिल का करार है, ये मेरे दिल का सुकून है, ये मेरी आंखों का नूर है। मैं तुझे अपनी घर की बरकतें दे रहा हूँ, अपनी बेटी की शक्ल में दे रहा हूँ। मेरे लाल, अगर कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। उसकी जब शादी हो जाती है, दोनों मियाँ बीबी बड़े प्यार से रह रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब जिंदगी में एक मोड़ आता है। जरा वो मोड़ सुनो। वो लड़की भी प्यार मोहब्बत से रह रही है, लड़का भी प्यार मोहब्बत से रह रहा है। लड़का काम करने जाता, शाम को घर आ जाता है। एक दिन देखा तो उसकी बीबी ने देखा उसके शौहर का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, चेहरा मुज़महिल है, उसका चेहरा थोड़ा उदास है। अल्लाह अल्लाह, बीवी कहने लगी, मेरे सरताज कोई परेशानी है क्या, बात बताओ। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अब बीबी को बेचैनी हो जाती है। बीबी ने हाथ पकड़ के कहा, ये बताओ, मैं तुम्हारे गम में भी शरीक हूँ, मैं तुम्हारी खुशी में भी शरीक हूँ, मैं तुम्हारी शरीक हयात हूँ, मैं जिंदगी में तुम्हारी शरीक हूँ। इतना बताओ, तुम्हें किस चीज की उलझन है, तुम्हें किस चीज की परेशानी है। अगर खुशी होगी तो दोनों साथ रहेंगे, अगर गम होगा तब भी दोनों साथ रहे। मुझे बताओ, तुम खाना नहीं खा रहे हो, पेट भर के खाना नहीं खाते, संभल के जरा मुझे बताओ। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा वो शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी, मैं कई दिन से तुमने देखा मेरा चेहरा उतरा है, आज 15 दिन हो गए, मेरा काम बिल्कुल ठप है, मेरा काम नहीं चल रहा है। मैं खर्चे के लिए कभी किसी दोस्त से ले लेता हूँ, कभी किसी दोस्त से ले लेता हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया है, मैं बहुत ज्यादा मुतफक्किर हूँ, मैं क्या करूं, मैं कैसे 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 अपना कारोबार चलाऊं। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं विदेश चला जाऊं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं दूसरी जगह काम करने चला जाऊं, मगर मैं कैसे जाऊं, ना तो मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, कोई भी नहीं है। तुम्हारा मायका बस्ती का है, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा, मेरे घर में उजाला कौन करेगा, मेरे घर में रोशनी कौन करेगा। तुम अपने मैके चली जाओगी। लेकिन वो बीबी क्या कहती है, जरा उसके सुनाओ। जो लड़कियां शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकल जाती हैं, जो बीबियां शौहर की इजाजत के बगैर, चाहे वो मजार पे जाएं, चाहे वो मजार पे जाएं, कान खोल के सुन लो, बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर, घर से निकलने की इजाजत के बगैर, घर से निकलना जायज नहीं है, उसके लिए इजाजत नहीं है जो शौहर के बगैर निकल जाए। मगर सुनो, वो इस्लाम की शहजादी वो कहने लगी, मेरे सरताज, आज के बाद ये जुमला मत बोलना, मेरा घर, मेरा नहीं हमारा घर है, हम दोनों का घर है। जब तक शादी नहीं हुई थी मेरे बाप का घर मेरा घर था, अब शादी होने के बाद मेरे शौहर का घर मेरा घर है, मेरा घर यही है। मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो। वो लड़का विदेश चला गया, वो लड़का दूसरी जगह चला गया,
कमाने के लिए चला जाता है, मगर वो दौर मोबाइल का नहीं था, वो दौर फोन का नहीं था। अगर मोबाइल होता तो खैरियत पूछ लेती या पूछ लेता, लेकिन वो दौर ये नहीं था। अब जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, वो लड़का उधर कमा रहा है, इधर बेचारी लड़की रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के, जिन लड़कियों की शादी हो गई है, अगर वो ये चाहती हैं कि हमारे शौहर अच्छा कमाए, हमारे शौहरों के काम में बरकत है, तो अमल मैं बता के जाता हूँ, सुनो। सोने से पहले 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के दुआ करो। सैयदा फातिमा फरमाती है, अगर कोई बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करेगी सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद, तो उसकी दुआ ऐसी कबूल होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में कबूल होती है। ओ मेरी बहन सुनो, वो इस्लाम की शहजादी 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में इज्जत अता फरमा, मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे शौहर की कमाई में और बरकतें अता फरमा। अल्लाह अल्लाह वो दुआएं करती जा रही है, उधर रोजाना रात को शौहर खुशी खुशी रह रहा है, खुशी खुशी बहुत कमा रहा है, बीवी की दुआओं से उसका काम चल जाता है। मगर इधर मामला सुनाओ, अब वो लड़की के मायके में क्या होता है, लड़की के बाप की तबीयत खराब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, बाप की जब तबीयत खराब हुई, बाप 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया। जब पता चला तो बाप ने कहला करके भेजा, जाओ मेरी बेटी को बुला लाओ, छोटे बेटे को भेज दिया, जाओ मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। अरे 3 दिन हो गए मैं बेटी से नहीं मिला हूँ, जरा तवज्जो रखो। लेकिन जब छोटा भाई आता है तो वो कहती है, भैया मेरे शौहर घर में नहीं है, मेरे शौहर बाहर गए हुए हैं, मेरे पास मोबाइल या फोन ये तो दौर ही नहीं था, मेरा शौहर जब घर में नहीं है मैं किससे इजाजत लूं, मैं बगैर शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। अरे बाप की तबीयत खराब है, मगर भाई के साथ अपने मायके को नहीं गई, क्योंकि शौहर की इजाजत नहीं थी, शौहर बेचारा बाहर चला गया था। अब मोहल्ले में हलचल मच गई है, अरे देखो उसके बाप की तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो लड़की नहीं आई, गैर लोग देखने के लिए चले गए। अब बाप की इतनी तबीयत खराब है, बाप के आखिरी दम है, हिचकियाने लगी। अब बाप कह रहा, मुझे मेरी बेटी को बुला दो, मुझे अपनी बेटी से 2 बातें करनी है। माँ ने फिर भाई को भेज दिया, उसके कहा, जा बेटा अपनी बहन को बुला लो ताकि तेरे अब्बा को सुकून मिल जाए। लेकिन बहन फिर भी नहीं आई, क्योंकि शौहर नहीं था तो इजाजत किससे लेती। अल्लाह अल्लाह, अब बाप की जब ज्यादा तबीयत खराब हुई, बेटी घर ही घर में चक्कर लगा रही है और दुआएं कर रही है, कुरान पढ़ पढ़ के कह रही है, मौला मेरे बाप को शिफा अता फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरे बाप को शिफा दे दे। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की दुआएं कर रही है, मगर बाप का आखिरी वक्त है, बाप का आखिरी वक्त है। बाप को दूध दिया नहीं लिया, पानी दिया नहीं लिया, अब सांसें बंद होने वाली है। कहा क्या चाहिए, बाप खड़खड़ करके बोला, मुझे मेरी बेटी को बुला दो, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। अरे बेटी से कितनी मोहब्बत होती है, जरा मुझे बेटी को बुला दो, बेटी मुझे दिखा दो। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बेटी को फिर भैया रोता हुआ गया, बहन अब्बा मरने जा रहे हैं, अब्बा अब नहीं बचेंगे, थोड़े सांसों के मेहमान है बहन, चलो बहन। बहन अपने भाई को चिपट गई और चिपटने के बाद इतना रोई, कहने लगी, भैया अगर मुझे पता होता तो मैं शादी नहीं करती, मगर बाप ने जब मेरा हाथ अब मेरे शौहर के हाथ में दिया तो ये कहा था, बेटी अब सबसे ज्यादा हक तुम्हारे शौहर का है। नबी फरमाते हैं, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। भाई मेरा शौहर नहीं है, मैं किससे इजाजत लूं, बताओ, क्या नबी की बात को ठुकरा दूं? जब इतना कहा, भाई और रोता हुआ चला गया।
بہن بھی گھر میں روتی ہوئی رہ گئی، قرآن کھول کے دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اے اللہ میرے باپ کو بچا دے، میرے باپ کو شفا دے دے۔ لیکن باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب لڑکی نے سنا میرے باپ دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے کہا غسل دے دو، لوگوں نے کہا نہلا دو اور کفن پہنا دو۔ ماں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میری بیٹی آتی ہوگی، میری بیٹی کو ذرا دیکھنے دو، بعد میں غسل دے دینا، ارے میری بیٹی کو ذرا دکھلا دو۔ جب اتنا تھوڑی دیر ہو گئی، بھیا پھر گیا، مگر لڑکی وہی جواب دینے لگی، رونے لگی، کہنے لگی بھیا میں کیسے جاؤں، ادھر شوہر کو پتہ نہیں کیا خبر ہے میرے گھر میں، کیونکہ موبائل کا معاملہ نہیں تھا۔ باپ کو کفن دے دیا، باپ کو غسل دے دیا، باپ کا جنازہ تیار کر دیا۔ بھائیوں نے باپ کی چارپائی کیوں اٹھایا؟ جنازے کی چارپائی اٹھا کر کے جب قبرستان کو چلے تب ماں نے کہا سنو جنازہ لے جانے والوں بچوں، قبرستان میں جنازہ بعد میں جائے گا، پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا، اس لیے میری بیٹی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ارے باپ اگر نہیں دیکھ پایا کم سے کم میری بیٹی دیکھ لے گی، جاؤ باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر لے کے جاؤ۔ قبرستان کے بجائے باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر چلا۔ اللہ اللہ، اب جب بیٹی کے گھر پہنچا جنازہ رکھ کے سارے لوگ باہر آ گئے، اب بیٹی آئی اپنے باپ کے جنازے پہ گر گئی اور منہ کھول کے کہنے لگی ابا ابا میں کتنی کم نصیب ہوں، ابا مجھے معاف کر دو، ابا مجھے پتا ہو تو میں شادی نہیں کرتی، میں زندگی بھر کنواری بیٹھی رہتی، مگر تم نے مجھے بندھن میں باندھ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی اگر میرا دم بھی نکل جائے تب بھی اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر قدم نہ نکالنا، ابا مجھ سے توبہ کر لو ابا۔ ارے بیٹی تڑپ رہی ہے مگر باپ کیسے سنے گا، تو انتقال کر چکا تھا، اپنے باپ کو ہلا رہی ہے، کہہ رہی ہے ابا تم میرے بغیر تم سے 2 دن نہیں رہا جاتا تھا ابا، پہلا لقمہ مجھے دیتے تھے میرے باپ، ابا ذرا 2 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ، اے اللہ میرے ابا کو اصلاحی کر دے، مجھ سے 2 باتیں کر لے۔ اللہ بیٹی گڑگڑا کے رو رہی ہے ابا جان مجھ سے 2 بات۔ بھائیوں نے پکڑا بہن بہن، انہوں نے دودھ نہیں پیا، انہوں نے پانی نہیں پیا، ابا کو دودھ پانی دیا تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری بیٹی چاہیے۔ بہن تمہیں یاد کر کے دنیا سے چلے گئے، تمہیں دیکھے بغیر چلے گئے، ماں نے کہا میری بیٹی کو ضرور دکھا دینا۔ وہ لڑکی اپنے ابا کے سینے پہ چپٹی پڑی ہے اور کہہ رہی ہے ابا جان میرا نصیب اتنا پھوٹا ہوا تھا، جو ابا مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاتے تھے میں آخری وقت میں ان کے پاس نہ تھی، ابا مجھ سے باتیں کرو۔ بھائیوں نے کہا بہن اب چہرہ ڈھک دو، ابا بات نہیں کریں گے۔ اس بیٹی نے اپنے ابا کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد اپنے ابا کے پاؤں کو چوما اور پاؤں پکڑ کے رو کے کہنے لگی اے اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ تو میرے ابا کے گناہ معاف کر دے، میرے ابا کو جنت عطا کر دینا، اے اللہ میرے ابا نے جان کر کے گناہ کیے بھول کر، مولا میرے ابا کو بخش دے، میرے ابا کے گناہ معاف کر دے۔ لڑکی رو رو کے اتنی دعائیں مانگی، بیچاری کو چکر آیا
आंखों के नीचे अंधेरा आया, लड़की नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। भाइयों ने चटाई पे लिटा दिया और लिटाने के बाद कपड़ा उड़ा दिया। उड़ाने के बाद भाइयों ने जनाजे की चारपाई को उठाया और कब्रिस्तान लेकर के चले जाते हैं। कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया। बेटी को जब होश आया तो अब कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है और कह रही है, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे, मेरे शौहर की उम्र में और इज्जत में बरकतें डाल दे, मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता कर दे। ये दुआएं मांग रही थी। इत्तिफाक से लड़की बच्चे की उम्मीद से भी थी। चौथा पांचवा महीना अब जब शुरू होता, छठा या सात महीने तक पहुंची। अब मुझे बताओ, बेचारी सूख के कांटा हो गई। उधर शौहर भी नहीं, रोजाना बाप के लिए रोती है, रोजाना रो रो करके दुआएं करती है। कहती है भैया तुम मेरे पास आ जाया करो। भैया आते हैं, चिपट के रोती है। बेचारी एक तो वैसे ही उम्मीद से इस वक्त पे लड़की वैसे भी कम खाती पीती है। तुम्हें मालूम है कितनी तकलीफें इन माओं ने उठाई। और नौजवानों और 15-15 साल की बच्चियों, 14 साल की मेरी बच्चियों, जो तुम आज अपनी माओं को आंखें दिखाती हो, अपनी माँ का कहना नहीं मानती। तुम्हारी माँ अगर तुम्हें डांट दे तो तुम गर्दन टेढ़ी करके डबल बेड पे जाके लेट जाती हो और खाना नहीं खाती। तुम्हारी माँ फिर तुम्हारी खुशामद करती है, बेचारी रो रो के तुम्हें खाना खिलाती है। इस माँ से पूछो, इसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा। अरे तुम्हें 2 साल इसने दूध पिलाया। तुम्हारी लैट्रीन पेशाब इस माँ ने साफ किया। तुम्हारी खकार और थूक इस माँ ने साफ किया। पेट में अगर एक पथरी हो जाती है तो रात भर चैन नहीं पड़ती है। इससे पूछो 9 महीने इसने कैसे गुजारे। न बेचारी को बैठे चैन, न खड़े चैन, न लेटे चैन, न पेट भर के खा रही है, न पी रही है। और बच्चियों, आज तुम अपनी माओं को आंखें दिखा रही हो। मेरी बच्ची और मेरे भाई हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को तकलीफ मत देना, माँ का दिल मत दुखाना। अरे माँ बड़ी तकलीफों के बाद माँ बनी है, इसकी मौत और जिंदगी सामने खड़ी होती है। तुमने अखबार में नहीं पढ़ा कि बच्चा जब पैदा होने का टाइम हुआ कितनी माओं का इंतकाल हो जाता है। कोई ऐसे तो नहीं मरता, कितनी तकलीफ होती होगी। कहीं बच्चा रह गया, माँ का इंतकाल हो गया, कहीं कहीं पेट में बच्चे का इंतकाल हो जाता। अब बताओ, जो बच्चा हरकत ना कर पाए उस माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, इस माँ और बाप को तकलीफ मत देना। कमेटी वाले मुबारक बाप के लायक है जो इन्होंने ये जलसा किया है और ये पैगाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की बेचारी 6-7 महीने उसके पेट से हो गए, सूख के कांटा हो गई। कभी इधर गिरती है, कभी इधर, खाया पिया नहीं जा रहा। रो रो के कह रही है, मेरे अब्बा चले गए। उधर शौहर को बेचारे को पता नहीं, जो उसे तो क्या पता मेरे घर में क्या कयामत आ गई है। शौहर के जब आने का टाइम हुआ, शौहर ने सोचा चलो मैं अपनी बीबी के लिए कपड़े ले लूं, अपनी बीबी के लिए चूड़ी ले लूं। हर एक को पता होता है मेरी बीबी की चॉइस क्या है, मगर बाज लफंगे शौहर ऐसे हैं, वो बहुत बड़े नालायक हैं। इससे बुरा जुमला और नहीं बोलूंगा, जिनकी बीबी घर में है और
दूसरी औरतों से मोबाइलों पे बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब जाना चाहिए शर्म के मारे। बीबी घर में है, दूसरी औरतों से मोबाइल पे चैटिंग पकड़ी जा रही है, सेटिंग पकड़ी जा रही है, दूसरी औरतों से मोबाइल पे घुमा रहा है, इधर आधर दूसरों के चूल्हों में जाके बैठ रहा है और अपनी बीबी के माथे में घुंडी निकल रही है, माँ की गाली बक रहा है, बहन की तू मर्द नहीं है मर्द। मैं ऐसे को मर्द नहीं कहता हूँ, मर्द कहने का वो हकदार नहीं है। अरे जो अपनी माँ को छोड़ के आई, अपने बाप को छोड़ के आई, अपनी बहन को छोड़ के आई, अपने भाई को छोड़ के आई, तू तो घर में है। तू जिस दिन अपनी माँ को छोड़े तो पता चले, अपने बाप को छोड़े तो पता चले, भाई बहन को छोड़े तो पता चले। अगर तू जिस दिन तुझसे कहा जाए कि बैठ तो तू बैठे, कहा जाए उठ तो कहे उठ जा तो उठे। इस बीबी को तूने नौकर बना के रखा है। कान खोल के सुन लो, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। ये तुम्हारे कपड़े धो रही है, ये तुम्हारे बर्तन मांज रही है, ये तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस कर रही है, अरे तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तुम्हारी माँ बाप को रोटी दे रही है, तुम्हारे भाइयों को चाय दे रही है। और यहाँ तक नहीं, स्कूल की इतवार के दिन छुट्टी होती है और मदरसों की जुमे के दिन छुट्टी होती है, हर फैक्ट्री की एक हफ्ते में छुट्टी होती है, चूल्हे की कभी छुट्टी होती है। बोलो चूल्हे की छुट्टी होती है? नहीं, एक दिन में 3 टाइम से खाना बनाना है। नाश्ता बनाएगी, दोपहर का खाना बनाएगी, शाम का खाना बनाएगी। सर में दर्द हो, मरे जिए, मगर तुझे खाना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए, कम से कम 2 मीठी बातें कर ले। यार ये अपने बाप को छोड़ के आई है, 2 प्यारी प्यारी बातें कर ले। ये अपनी माँ को छोड़ के आई है, इसके दिल की बात कह ले। ये अपने भाइयों को छोड़ के आई है। अरे सोन, और बात इतना खराब है हजरत, इसके भाइयों को वो पानी चाय सब कुछ पिला रही है। और अगर उसका भाई आ जाए, उसका बहनोई आ जाए, उसका चचेरा मैके से कोई आ जाए तो कहती है सुनो मैं चाय बना रही हूँ, तुम बिस्किट ले आओ, नमकीन ले आओ, नाश्ते का सामान ले आओ। तो ये बेवकूफ इंसान गर्दन टेढ़ी करके गालियां बकता है और कहता आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कंजर, आ गए कमीने, इतने इतने बुरे अल्फाज बोलता है। कान खोल के सुन लो, ऐसा शख्स उसके घर में बीबी नहीं रह सकती, नौकरानी तो रह सकती है मगर बीबी बन के नहीं रह सकती। ये पैगाम इस्लाम का नहीं है। इस्लाम का पैगाम ये है कि तू अपनी बीबी का सुकून बन जाए और बीबी तेरा सुकून बन जाए। लितस्कुनु इलैहा कुरान में लफ्ज है, अगर तू अपनी बीबी से होकर रह जाए, बीबी से मोहब्बत कर, तो मेरा दावा है जहां पे तेरा पसीना टपकेगा ये खून लगा देगी खून। ये अपने भाइयों से तेरी खातिर लड़ जाती है, अपने बहनों से तेरी खातिर लड़ जाती है, अपने माँ बाप से तेरी खातिर लड़ जाती है। और जब तू दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें करेगा तो इसे सोने में गाड़ दे, तब भी इसका दिल तू नहीं जीत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, फैज़ाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो लड़की बेचारी परेशान है, 6वां महीना है, पेट से मतलब बच्चे की उम्मीद, इशारा समझ रहे हैं, बच्चे की उम्मीद है मगर परेशान, खाना नहीं खाया जाता। उस गरीब से जीने के लायक, पहले सुर्ख सफेद थी लेकिन अब कमजोर हो गई है। सुनो बस 10-5 मिनट और सुनो, खत्म करने जा रहा हूँ। अब वो लड़की, अब उसका शौहर चला, ओ बेटा बैठ जाओ, उसका शौहर चला, उसने चूड़ी ले ली, उसने कपड़े ले लिए, उसने कहा बीवी से बड़े मोहब्बत में चला, बड़ा प्यार करते थे दोनों मियां बीवी आपस में। अब वो चला, उसने सोचा दरवाजे पे जाके आवाज दूंगा, देखूंगा मेरी बीवी पहचानेगी या नहीं, मगर क्या पता था उस गरीब के घर में कयामत आ गई है। क्या पता था उसकी बीवी पे पहाड़ टूट गया है। ये अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद
इसने आवाज दी प्यार भरे अंदाज में, कहा कनीज, ओ कनीज फातिमा, उसका ये नाम था। बीबी की कानों में जब आवाज गई, उसने कहा ये तो मेरे शौहर की आवाज है। उसने पर्दे की आड़ से देखा तो शौहर था। पर्दा हटाया, भाग छूटी अपने शौहर की तरफ को। अल्लाह अल्लाह, शौहर ने अपने हाथ फैला दिए और बीबी जाकर चिपट गई और इतना रोई, गर्दन में हाथ डाल के रोने लगी। शौहर बोला, देख मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, देख तेरे लिए चूड़ी लाया हूँ, तुझे ये कलर बहुत पसंद था, तेरे लिए इस कलर के कपड़े लाया हूँ। मगर बीबी कपकपाने लगी, बीबी गिरने लगी। शौहर ने वो सब चीज छोड़ के बीबी को पकड़ लिया और कहने लगी, मेरे सरताज, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं दुनिया उजाड़ चुकी, मेरे शान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। जब इतना कहा तो वो शौहर गलत समझा, शौहर दूसरी बात समझा। जब उसने कहा मैं लुट गई, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, वो कहने लगा, मेरी बीबी बताओ किसने तुम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, बताओ कौन आया था मेरे घर में, किसने तुम पे जुल्म किया, मेरे पीछे जहां तुम्हारा पसीना वहां मेरा खून लगेगा। मेरी बीबी बोलो, तुम्हारे दामन पे दाग नहीं लगने दूंगा, बोलो खून का एक कतरा भेज दूंगा। बीबी कहने लगी, मेरे सरताज आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। कहा फिर क्या बात है? कहा वही मेरे अब्बा जिसने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दिया था और कहा था ये मेरी बेटी नहीं मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी आंखों का नूर है, वही अब्बा मुझे छोड़ के चले गए, वही अब्बा दुनिया से चले गए, मैं अकेली रह गई मेरे सरताज। और मेरे बाप मुझे याद करते थे, हर सांस पे मुझे बुलाते थे, मगर मैं अपने अब्बा से दो बातें नहीं कर पाई। अपने शौहर से अपना दुखड़ा रो रही है बेचारी, अपने शौहर से बयान कर रही है। शौहर गोद में लेके बैठ गया, कहा पाँव फैला लो, पेट में दर्द होने लगा। शौहर ने अपनी बीबी को संभाला, कपड़े संभाल दिए, कहा बताओ, कहा मेरे सरताज अब मुझे पहनना ओढ़ना किसी काम का नहीं, मेरे बाप चले गए और मैं उनसे बातें नहीं कर पाई, मेरे बाप मुझे नहीं देख पाए। शौहर ने कहा तुम कहीं क्यों नहीं चली जाती, कोई बुलाने नहीं आया तब भी चली जाती। कहा सरताज भाई कई मर्तबा आया मगर मैं नहीं गई, मैंने लौटा दिया। कहा क्यों नहीं गई? कहा इसलिए नहीं गई, बाप ने मुझे सिखाया था बेटा शादी के बाद औरतों पे सबसे ज्यादा उसके शौहर का हक होता है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। कहा मैंने इसलिए, तुम तो थे नहीं तो इसलिए मैं घर से कदम नहीं निकाली। शौहर सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा या अल्लाह इतनी वफादार बीबी, कहा मेरी बीबी तुम चली जाती मैं तुमसे कभी मना नहीं करता, मुझे और खुशी होती। कहा चलो अभी चलो, चलो अभी चलते। कहा नहीं नहीं तुम इतनी दूर से आए हो कुछ खा लो। कहा नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, अभी चलो तुम्हारी अम्मी होंगी मिल के आते हैं। कहा सरताज मैंने भी एक दिन से कुछ नहीं खाया, इतने दिन हो गए, तुम्हारे साथ तो लुक़्मे खा लूंगी। अल्लाह अल्लाह, शौहर को खिलाने के लिए बीबी का जरा जरिया तो देखो। आज मेरी बहनों तुम अपने शौहरों से इतना लड़ती हो, सुबह नाश्ते में तुम्हारे यहाँ झगड़े, दोपहर के खाने में तुम्हारे यहाँ झगड़े, रात के खाने में तुम्हारे यहाँ किचकिच हो रही है, तुम्हारे घर में टाइल्स लगी हुई है, पत्थर लगे हुए तुम्हारे घर में,
اے سی اور پنکھے کولر سب ہے، مگر ایک وقت کا تمہارے گھر میں چین نہیں، سکون نہیں، تم ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا رہی ہو، کھانا تمہیں کھا رہا تمہیں، میری بچیوں اور میرے بھائیوں، یہ میاں بی بی کی نفرتیں دور کرو، ایک دوسرے کے ہو کے رہ جاؤ، گھر میں جنتی ماحول بناؤ، جن بچیوں کی شادی ہو گئی ہے گھر میں ایسا ماحول بنا دو دنیا تمہاری مثال قائم کرے۔ اب وہ لڑکی اپنے شوہر کو کھلا رہی ہے، شوہر بھی اتنا رویا بی بی کو ہاتھ میں لے کے کہا بی بی مجھے پتا ہوتا تو میں نہیں جاتا، کہا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے میرے سرتاج، پتا تھوڑی تھا ایسا ہو جائے گا۔ اب جب دونوں میاں بی بی گئے، لڑکی کی دروازے سے چیخ نکل گئی اور ماں کے اوپر گر گئی، ماں مجھے معاف کر دو، ماں میں نے تمہارا دودھ پیا، ماں معاف کر دو۔ ماں بھی چپٹ گئی، رونے لگی۔ یہ داماد کہنے لگا ماں مجھے پتا نہیں تھا، ورنہ میں کہاں روک سکتا تھا۔ کہا بیٹا تمہاری کوئی کمی نہیں ہے، یہ میں نے اپنی بیوی کی، میں نے اپنی بیٹی کی گھٹی میں پلایا تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا۔ آج میری بیٹی نے وہ سچ کر دیا، مجھے اپنی بیٹی پہ فخر ہے۔ جب اتنا کہا محلے کی عورتیں آ گئی، محلے کے آدمی، محلے کی عورتیں آ گئی، لڑکیاں آ گئی، کہنے لگی کتنی کٹور ہے، کتنی ظالم لڑکی ہے، کتنی پکی لڑکی ہے، اس کے باپ نے جہیز میں کیا نہیں دیا، اس کے باپ نے کتنی خوشی سے شادی کی، اس کے باپ اس کے لیے مرتے مٹتے تھے، مگر مرتے ٹائم یہ لڑکی نہیں آئی، شوہر نہیں تھا تو کیا تھا، ارے آ جاتی۔ اتنا کہا لڑکی کا سر جھک جاتا ہے۔ جب لڑکی کا سر جھکا لڑکی رونے لگی۔ رات کو جب ماں سوئی، سارے لوگ سوئے، تو ماں کے خواب میں میرے نبی آ جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں سناؤ، کان کھول کے سناؤ، اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو تمہارے بیٹوں نے نہیں کیا، اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو محلے والوں نے نہیں کیا، اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ ارے اس لڑکی نے میری باتوں پہ عمل کیا اور گھر سے قدم نہیں نکالا۔ اس کا باپ گناہگار تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا باپ جہنم میں جاتا، مگر اللہ نے کہا دیکھو اس کی بیٹی میرے محبوب کے فرمان پہ عمل کی، اپنے باپ کو دیکھنے نہیں گئی، اب مجھ سے بخشش مانگ رہی ہے۔ عذاب کے فرشتوں ہٹ جاؤ، میں رحمان و رحیم ہوں، میں نے اس کے باپ کے گناہ معاف کر دیے اور اس کا باپ جنتی ہو۔ نعرہ تکبیر۔